अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। पाकिस्तान में ये देखने में आया है कि लोगों के बैंक अकाउंट्स तेज़ी से बंद हो रहे हैं। सरप्राइजिंगली ज़्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि उनका बैंक अकाउंट क्यों बंद हो गया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी 7 गलतियों के बारे में जो लोग करते हैं जिसकी वजह से उनका बैंक अकाउंट बंद हो जाता है। और ख़ास तौर पर ये गलतियाँ वो लोग करते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या फ्रीलांसर हैं, शॉपकीपर हैं या कोई अपना स्मॉल बिज़नेस करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। डिक्लेयर्ड इनकम और ट्रांजैक्शन का मिसमैच। इनकम टैक्स रिटर्न में अगर आपने इनकम कम डिक्लेयर की है लेकिन ट्रांजैक्शंस हैवी अमाउंट्स की हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी इनकम 60,000 रुपये महाना शो की हुई है लेकिन अकाउंट में 2 लाख रुपए महाना आ रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शंस बैंक का सिस्टम पकड़ेगा और इसकी वजह सोर्स ऑफ इनकम का वेरीफाई ना होना है। बैंक आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा और आपसे मज़ीद डिटेल्स मांगेगा और जब तक आप प्रूफ नहीं देंगे आपका अकाउंट ब्लॉक रहेगा। दूसरी अहम वजह है फ्रीक्वेंट कैश डिपॉजिट्स। अगर आपके अकाउंट में फ्रीक्वेंटली बड़ी रकम डिपॉजिट होती हैं या अचानक कोई बहुत बड़ा अमाउंट अकाउंट में क्रेडिट होता है जिसकी इंटीमेशन आपने बैंक को पहले नहीं की थी, तो बैंक आपकी ऐसी ट्रांजैक्शंस को हाई रिस्क कैश एक्टिविटी में टैग कर देगा और अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। नंबर 3, सैलरी अकाउंट या पर्सनल अकाउंट में बिजनेस एक्टिविटी करना। अगर आप अपने सैलरी अकाउंट से कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस करेंगे, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन स्टोर का रेवेन्यू आप मंगवाएंगे या फ्रीलांसिंग की इनकम ट्रांसफ़र करेंगे या कोई साइड इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को भी बैंक हाईलाइट करेगा। याद रखें, सैलरी अकाउंट में बिजनेस ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं होती। जैसे ही बैंक को आपके सैलरी अकाउंट में बिजनेस एक्टिविटी का पता चलेगा वो आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा और आपको इसके बाद KYC करनी पड़ेगी। नंबर 4, किसी थर्ड पार्टी से स्कैम या फ्रॉड का पैसा अपने अकाउंट में मंगवाना। याद रखें कि कभी भी किसी और के पैसे अपने अकाउंट में मत रिसीव करें, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, क्योंकि कल जब भी तफ्तीश होगी तो ये पैसे आपके ही समझे जाएंगे और ऐसी रकम पर जो टैक्स लगेगा वो भी आपके नाम पर ही लगेगा, ना कि आपके रिलेटिव्स के नाम पे। अक्सर ऐसा भी होता है कि आपके अकाउंट में कोई रकम आई है लेकिन आपको उसका पता नहीं होता, तो ऐसी अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हुई और जब बैंक को पता चलेगा और अगर आपने बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया हुआ तो बैंक यही समझेगा कि ये पैसे आपके ही हैं और अगर वो रकम हवाला या हुंडी या फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की हुई तो ये चीज़ भी आपके ही गले पड़ेगी और इस बुनियाद पर आपका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। 5वें नंबर पे जो अहम वजह है अकाउंट ब्लॉक होने की वो है फॉरेक्स, क्रिप्टो या गैम्बलिंग से अकाउंट में ट्रांजैक्शन करना। पाकिस्तान में आज तक की डेट में ऑनलाइन बैटिंग, गैम्बलिंग, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। तो अगर बैंक को लगेगा कि आपकी ट्रांजैक्शंस किसी ऐसे वॉलेट से हुई हैं जो क्रिप्टो में डील करता है या इलीगल फॉरेक्स या बैटिंग में यूज होता है, तो भी बैंक आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है अकाउंट ब्लॉक होने का वो है बायोमेट्रिक अपडेट ना करना। अगर आपने अपने अकाउंट की बायोमेट्रिक नहीं कराई हुई या KYC नहीं कराई हुई तो भी एक ऐसी वजह है कि अकाउंट आपका ब्लॉक किया जा सकता है। पाकिस्तान में हर बैंक साल में कम से कम एक दफ़ा अपना डेटा अपडेट करता है। अकाउंट होल्डर्स के एड्रेसेस, प्रोफेशन, सोर्स ऑफ इनकम और ID कार्ड की डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है और सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आपका ID कार्ड अगर एक्सपायर हुआ है तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। आखिरी सबसे अहम वजह जो अकाउंट ब्लॉक होने की है वो है लीगल इन्वेस्टिगेशन। आपका अकाउंट मुख्तलिफ इदारों की रिक्वेस्ट के ऊपर भी ब्लॉक किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल FBR, FIA, कोर्ट ऑर्डर या NAB की इंस्ट्रक्शंस। अगर आपका अकाउंट इन इदारों की इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है तो भी आपका अकाउंट बंद हो सकता है और जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी आपका अकाउंट फ्रीज रहेगा और जब तक आप इनोसेंट साबित नहीं होंगे तब तक आपका अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं होगा। तो व्यूअर्स, ये थी वो 7 अहम वजूहात जिनकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो हमेशा केयरफुल रहें और सोच समझकर ही अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।